सो गाइस खुशी के स्कूल आई थी, अब जा रही हूँ। ये स्कूल वाले हैं ना बहुत बेकार हैं। रूल इज रूल। तो क्या लिखा हुआ है पीछे घूम, सारे बच्चों का नाम है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग जी, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस हम सब भी अच्छे हैं। सुबह सुबह बन रहे हैं आज आलू के पराठे। तो गाइस सुबह की शुरुआत हो चुकी थी हमारी आज 6:45 बजे से। और भैया आज बच्चों का स्कूल है तो मैंने कहा चलो फटाफट बना देती हूँ बच्चों के लंच। खुशी तो जल्दी आ जाएगी बोल रही थी और उसकी आज मीटिंग बुलाई है पेरेंट्स की। अब जाना पड़ेगा मेरे को, तो इसलिए मैं फटाफट काम निपटाती हूँ। कान्हा जी के लिए लंच रखना पड़ेगा। खुशी तो नहीं खा के जाएगी, वो लेके क्या जाएगी। तो चलिए गाइस फटाफट काम निपटाते हैं ना। सो गाइस टाइम हो गया है भाई 10:15 और स्कूल से कॉल भी आ गई है खुशी की कि मम्मी जल्दी जल्दी आना, भूल मत जाना। मैंने कहा भूल जाऊंगी तो उसने याद दिलाने के लिए कॉल करी स्कूल से। तो बोल रही मम्मी जल्दी आओ, साथ में जाएंगे। और फिर मेरा काम हो गया है ख़त्म, फटाफट मैंने काम निपटाया है। और अब मैं जा रही हूँ खुशी के स्कूल क्योंकि उसका एग्ज़ाम है ना अभी 18 से, तो उसको एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो एडमिट कार्ड लेने जाना है। जो रोल नंबर होता है ना वहाँ दिखाते हैं। तो बस फटाफट तैयार होती हूँ फिर निकलती हूँ क्योंकि यहाँ से पैदल भी जाना है यार, बड़ा झंझट ही झंझट है। तो चलिए गाइस रेडी हो गई हूँ, चलते हैं। ये मटर के छिलके दे दूँ? अच्छा हाँ पन्नी में है। ये लो यहाँ पे रखे हैं। हाँ ये रखे, दे देना। चलो तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अभी बाहर। वहाँ पे मैंने मटर के छिलके दे दिए गाय को आंटी से पूछ के। अब फटाफट पकड़ते हैं रिक्शा। अभी तो बहुत दूर जाना है रे भाई। मेरी भूल गई सांस, चला नहीं जाता, बहुत कम हो गया ना चलना। A few minutes later. सो गाइस खुशी के स्कूल आई थी, अब जा रही हूँ। हाँ तो वही चलिए हम निकल पड़े हैं। खुशी बोल रही है बाद में आएंगे, उनकी वो क्या रह जाते हैं साइन वाइन के लिए, साइन करते हैं ना वो यादगारी के लिए। अब मेरे को यहाँ से रिक्शा पकड़ना है। खुशी अभी वहीं है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं तो चल देती हूँ, चल भाई। ये स्कूल वाले हैं ना बहुत बेकार हैं। जब तक फीस ना दो तब तक एडमिट कार्ड नहीं दिया इन्होंने। जब फीस भरी तभी जाके एडमिट कार्ड दिया। आज खाटू श्याम के वहाँ जा रहे हैं उनके प्रेमी लोग। वो देखो उधर, ये देखो निशान लेके। भाई स्कूल वाले बहुत बेकार होते हैं, वो किसी की समस्या नहीं देखते, उनको बस अपना पैसा चाहिए। ये सफाई वाला ट्रक पंजाब से है। यहाँ पे खुशी का रोल नंबर है जो लेमिनेशन करवा रही हो एडमिट कार्ड। सो गाइज मैं आ गई हूँ भाई खुशी के स्कूल से। ये उसका एडमिट कार्ड लेमिनेशन कर दिया है। अब घर जा रही हूँ। खुशी तो अभी थोड़ी देर में आएगी। बताओ गाइज इसके लिए उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना, बोला पहले फीस जमा करो तब मिलेगा। ये इस गाय को मैंने दिया वो मटर खा लिए शायद। अब गाइज थोड़ा मुझे ले जानी है चीनी और शैम्पू वगैरह ले जाने हैं, तो चलिए फटाफट लेते हैं। मैं थक गई यार चलते चलते। लो जी आ गए घर पे। ओए होए कितना बज गया, 11:30। गाइस चीनी लेके आई हूँ। पता है कितने रुपए किलो हो रही चीनी यहाँ? 47 यानी कि 47 रुपये किलो हो रखी है चीनी। और चीनी भी पता नहीं सही है कि नहीं है। आजकल तो चीनी में भी मिलावटी आ रही है बोल रहे हैं। चीनी में भी प्लास्टिक से बनी हुई चीनी आ रही है, ऐसे जो वीडियो चलते हैं ना। सो गाइस देखो आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है भाई। 47 रुपये किलो चीनी हो गई है। वैसे ही 50 रुपये किलो से नीचे चावल नहीं मिलते हैं। और क्या करें जैसे तैसे क्या बोल सकते हैं भाई। मिडिल क्लास फैमिली की जो जेब है ना वो हल्की सी तो फट रही थी, अब पूरी फट जाएगी क्योंकि महंगाई धीरे धीरे और बढ़ रही है। तो देखो हम लेके आते हैं ये वाले पाउचेस शैम्पू की, ठीक है। ये 1 रुपये का एक है, भले इसमें लिखा होगा 60% एक्स्ट्रा, बट होता नहीं है, खाली बेवकूफ़ बनाने वाले काम है। 1 रुपये का एक है तो ये थोड़ा हमको किफ़ायती पड़ता है क्योंकि वो
300 400 के बॉटल आते हैं जो 50 ml के, 450 ml के, तो वो चलता नहीं है, महीने भर नहीं चलता। तो ये जो है अपना, ये देखो दिख रहा है आपको पाउची से मैं लेके आती हूँ 50, तो कम से कम चल जाते हैं 20 दिन चल जाते हैं। मेरे बाल तो पतले हैं, ये देखो। तो भाई मेरा एक शैम्पू से हो जाता है। वैसे मैं डेली बाल धोती हूँ, आपको तो पता ही होगा। तो ये देखो एक शैम्पू से हो जाता है। खुशी मेरी धोती है 2 या तीसरे दिन बाद, वो 2 शैम्पू यूज करती है, तो हो जाता है ना। हाँ, अभी मैं स्कूल गई, ठीक है, और 2 महीने की फीस थी, रह रही थी, तो हम 20 तारीख के बाद ही भरते, क्योंकि उससे पहले नहीं भरा जाता, खर्चे वर्चे बहुत होते हैं, सारी चीजें क्या कर सकते हैं ना। तो हम भरते हैं 20 तारीख के बाद। तो भाई नहीं मानी, रिसेप्शन पे गई, नहीं मानी। उन्होंने पहले वहां से एडमिट कार्ड ही नहीं दिया जहां पे टीचर्स बैठी थी, फिर नहीं मानी। वो बोले नहीं मैम, अब तो बात भी क्लियर हो रही है, अब मैं आपको, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा मैम हम भाग थोड़ी रहे हैं बिना ड्यू क्लियर करे, और बच्चा तो यहीं, मतलब रिजल्ट तो यहीं से ही लेगा ना, हम और कहाँ से लेंगे रिजल्ट। नहीं, रूल इज रूल। अरे मैंने कहा हाँ भाई रूल इज रूल, क्या कर सकते हैं। कौन किसी की समस्या देखता है ना भाई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम कोई किसी की नहीं देखता है। मैंने ये बोला था 20 तारीख के बाद हम पूरा ड्यू क्लियर कर देंगे, क्योंकि 20 तारीख होता है ना कि हम क्रेडिट से भरते हैं भाई, उधर से भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही चला रहे अपने गुजारा। तो नहीं मानी। फिर मैंने इनको कॉल करी, मैंने कहा भाई वो नहीं दे रहे एडमिट कार्ड, खुशी का मुंह तो इतना सा हो जाना है, वो फिर पड़ेगी भी नहीं, इसलिए मेरे को क्या करे, देना ही पड़ा, पैसा पूरा ही भरना पड़ा। अब भले हमारे सर पे पके, उनको क्या पड़ी है कि भाई मिडिल क्लास फैमिली कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रही है। हम तो अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हाँ भाई हमारी तरह ये लोग आगे ना रोए लाइफ में, और अच्छा करे। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने इतने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको क्या मालूम, बच्चों को कुछ पता नहीं होता ना, उनको तब पता चलता है जब वो हमारी स्टेज में आते हैं। कि तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ये चीज़ फेस करें कि भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो हम उसको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाली, क्योंकि हमने तो भाई सरकारी में ही पढ़ा है, हमने पढ़ा सरकारी में। हमारी फीस जाती थी, मुश्किल से जाती होगी 18 रुपये या 50 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 50, इससे ज़्यादा नहीं जाती थी। तो हमने पढ़ा है ऐसे क्लास स्कूल में। 10th में पढ़ा मैं, 10th में, जब मैं 6 से लेके 8th तक के स्कूल पढ़ी थी, वो 10th था, ऐसे टेंट होते तंबू, वो वाला, उसमें बिल्डिंग भी नहीं बनी थी। दयालपुर की स्कूल में पढ़ी थी मैं, दिल्ली। फिर वहां से मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी 9th-10th में। यहाँ मेरे पापा ने 2 साल मेरे को दादी के साथ रखा था, उसके बाद फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाए खर्चा मेरा। उसके बाद फिर मैं गाँव चली गई 11th-12th, तो वहाँ की फीस थी इतनी। तो भाई ऐसी है हमारी लाइफ। लेकिन स्कूल वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इनके पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कैसे अरेंज कर रहे हैं। और बच्चों को भी क्या पता चलेगा, जब वो हमारी स्टेज में आएंगे ना, तब उनको पता चलेगा कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए कितना स्ट्रगल किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है। खैर, हम तो यही चाहते हैं कि वो खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े, और इसीलिए हम भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि भाई हमारी तरह वो धक्के ना खाएं, वो पैसों के लिए मोहताज ना हो। तो इसीलिए भाई हम लोगों ने डिसाइड किया था कि खुशी को पूरा, मतलब कहीं पे भी सरकारी वगैरह में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट में पढ़ाई होती है, लेकिन उसके चले चाहिए पैसा। तो हमने 2 महीने का ड्यू था जो 10,000 कुछ रुपए वो भरा। अब उसका जो ब्याज होगा वो सर पे पकेगा, यहाँ पे ऐसे भद 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 करते हुए क्या कर सकते। तो चलिए भाई, खुशी तो आई नहीं है, वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्क्रबल डे क्या डे बना रही है वो। लास्ट बार बोलते हैं ना, तो सिग्नेचर वगैरह करते हैं। तो देखते हैं कितने बजे तक आती है लड़की। 2000 years later. देखो भाई, ये लड़की ये काम करके आई है, बता कैसे। तो रुक, तो क्या लिखा हुआ है पीछे को, सारे बच्चों का नाम है। अरे ये हाथ के छाप किसने मार रखे हैं? नहीं नहीं, पीछे बहुत बड़ा छाप है। दो पिंक कलर का। हट तो नहीं, येलो है, येलो। और अच्छा लग रहा है वैसे, दिखा एक बार। यही कारनामे करने के लिए इनको बताओ इतना लेट हो गया है। भाई शाम हो चुकी है, 6:45 बज गए हैं, और क्या कहते हैं, खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तूने अपनी शर्ट संभाली? वो कहाँ है? धो दूँ उसको? गाइस, इसने 2 शर्ट बर्बाद कर दी है, एक 10th में और एक 12th में।
चलो कोई नहीं, हमारे अगर ये इस पे कुछ नहीं दिखती तो मैं इसको फ्रेम करवाएगी। इसको किसके काम आती है? ये फ्रेम करवाएगी, ये बता। फ्रेम नहीं करवाऊंगी, ऐसे रहेगी तो इसको अच्छे से तय करके एक पन्नी के अंदर रख दे। तू रख तो ना मम्मी, मैं खाना बना रही हूँ। तो गाइज ये देखो, हमारे टाइम पे तो ये नहीं था ये वाला सिस्टम। ये देखो क्या क्या नाम लिखे रहे इसमें, ये सारे बच्चों के नाम आ गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 बच्चों के नाम यहाँ पे लिखे हैं। सबने अपने अपने लिखे कि एक साथ लिख दिए? ये तो मैंने लिखे हैं, ये लिखे हैं। ये बच्चों ने लिखे? नहीं, ये मैंने लिखे। तूने कैसे लिख दिए? हाथों से। अच्छा, खोलने के बाद यहाँ आके? हाँ। मैं बोल रही हूँ वहां कैसे लिख दिए पीठ पे। अच्छा, और ये क्या है? 12th कॉमर्स 25 से 26। अच्छा, मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है, बस ये जो हाथ का छाप बना रखा है जिसका भी ये अच्छा है। तो भाई हमारे उसमें तो ये सब था नहीं। ये इंस्टा आईडी भी लगा रखी है, पागल कौन है ये? इंस्टा आईडी हैंडल डाल रखा है इसमें विशा। तो भाई हमारे टाइम पे तो ये सब नहीं था, आजकल के बच्चों के टाइम पे ये सब होता है। तो गाइज आपके जमाने में भी ऐसा होता था, जिसके जमाने में होता, 90s वालों के जमाने में तो बिल्कुल नहीं होता था ये जमाना तो जेन जीज का ही है। हमारे टाइम तो एक पेन पकड़ा देते थे, अगर जो जिसका फ्रेंड होता था वो उसके साथ खड़े होके रो लेता था कि भैया पता नहीं कब मिलेंगे। पेन दिया है हमें। कहाँ है? तूने मेरे को दिखाया? ये दिखा पहले। 10 रुपए का पेन है। कौन सा? पायलट पेन? नहीं, वो सॉरी जेल वाला। हाँ। किसने दिया? मैम ने? अच्छा, सर ने दिया। चलो कुछ तो मिला। हमारे टाइम पे भी पेन देते थे, बोलते थे, विश करते थे कि अच्छे से पेपर देना, ये वो, और ये सारी चीजें नहीं होती थी। तो क्योंकि हमारी ड्रेस किसी और की काम आ जाती थी जो हमसे छोटे होते थे, है ना। अब यहाँ तो भाई ऐसा सीन है। चलिए, जो होता अच्छे के लिए है। इन बच्चों इसकी ड्रेस तो वैसे भी कान्हा पे आने वाली नहीं थी, उसका स्कूल अलग है, इसका अलग है, तो ये ऐसा हो गया। तो इसको मैं तय कर देती हूँ फटाफट से। और आप कमेंट में जरूर लिखना अगर आपने भी ऐसा किया है। मेरी एज वाले होंगे उन्होंने तो नहीं किया होगा, मेरे से छोटे होंगे तो उन्होंने जरूर किया होगा, है ना। तो चलिए गाइस, ये है भाई बच्चों के काम आज के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, जो नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो गाइस, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।